नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं योगा फॉर स्ट्रेस रिलीफ। हमारे लाइफस्टाइल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे साथ होती रहती है जिससे कि हमें स्ट्रेस फील करते हैं। हमारे ऊपर काम का इतना प्रेशर रहता है, वर्कलोड इतना ज़्यादा रहता है कि जिससे कि हमें अपने स्ट्रेस को बाहर निकालने के लिए कोई भी साधन नहीं मिल पाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आसन बताने वाला हूँ जिनका अभ्यास करके आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सकते हो। आपके अंदर कोई डिप्रेस्ड अगर आप हो, स्ट्रेस फ्री अगर आपको होना है तो इन आसनों का आप अभ्यास कीजिएगा। निश्चित तौर पर ही ये सभी आसन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। बट इन सभी अभ्यासों को करने से पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जिसमें से सबसे पहली चीज़ है, जब भी आप इन आसनों का अभ्यास करेंगे तो आपको अपने शरीर की मूवमेंट को अपने ब्रीदिंग के साथ जोड़ना है। आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको किस स्थिति में आपको सांस लेना है, किस स्थिति में आपको सांस को छोड़ना है। अगर आप इस स्थिति को अच्छी प्रकार से जान लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आप जो है अपने स्ट्रेस को, अपनी टेंशन को, अपने डिप्रेस माइंड को बहुत जल्दी ही रिलीज कर पाओगे। तो इसीलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें हर एक मूवमेंट में कहाँ पे आपको सांस लेना है, कहाँ पे आपको सांस छोड़ना है, इन सभी मूवमेंट को आप देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहला जो हमारा अभ्यास है, उस अभ्यास को करने के लिए आपको अपने योग मैट पर आ जाना है और वज्र आसन की स्थिति में आपको सबसे पहले बैठ जाना है। अब वज्र आसन की स्थिति करने के लिए आपको दोनों पैरों को जो है अच्छी प्रकार से फ्लैट करना है। इस तरह से आपको फ्लैट करना है और आप चाहे तो दोनों पैरों के बीच में गैप भी आपको मेंटेन कर सकते हो। जितना गैप आपके कंधों में, उतना गैप आपको अपने पैरों में रखना है। उसके बाद आप धीरे से इस स्थिति में बैठ जाएंगे। तो इस तरह से आपको जो है वज्र आसन में बैठना है। वज्रासन में बैठने का मकसद ये है कि इस आसन में बैठने से आपकी जो स्पाइन है वो ऑटोमेटिकली सीधी रहेगी। आपको सीधा करने की उससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इसीलिए प्रैक्टिस जब आप करो योगा फॉर स्ट्रेस फ्री की, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप जो है इसे इस आसन में बैठकर ही कीजिएगा। इसके बाद सबसे पहले हम करेंगे हाथों की कुछ स्ट्रेचिंग, जो कि हमारे जितना भी शोल्डर के आसपास जो हमारा स्ट्रेस बना हुआ है इस मसल्स में, उसको रिलीज करने के लिए। तो इसके लिए आप अपने दोनों हाथों को सबसे पहले इस तरह से जोड़ें। दोनों हाथों को जोड़ने के बाद सांस भरते हुए, इनहेल करते हुए सीधा स्ट्रेच कीजिए ऊपर। इनहेल, होल्ड कीजिए 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। एक्सेल करते हुए हाथ को फोल्ड करते हुए अपने सिर पर रखिए। एक बार और इनहेल अप। पूरा स्ट्रेच आपको करना है। आपका जो थोरेसिक है उसे भी आपको ऊपर की तरफ को अच्छे से स्ट्रेच करके रखना है। 5 काउंट्स होने के बाद वापस सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएं। एक बार और करेंगे, तीसरी बार इनहेल अप। सांस भरते हुए हाथ ऊपर स्ट्रेच कीजिए, खींचिए ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5। हाथ छोड़ते हुए वापस नीचे, सांस छोड़ दीजिए और हाथ को वापस नीचे लाइए। तो इस तरह से आपको 5 टाइम ये हैंड स्ट्रेचिंग करनी है, अप एंड डाउन। उसके बाद आपको अपने शोल्डर की मूवमेंट करनी है। शोल्डर की मूवमेंट कीजिए इस तरह से, 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 5 बार सामान्य स्थिति में और 5 बार घड़ी की उल्टी दिशा में। तो इस प्रैक्टिस को करते समय आपकी जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल रहेगी। ये हो जाने के बाद अब करेंगे अपना सबसे पहला आसन हम अपना। तो सबसे पहले आसन को करने के लिए आपको इसी स्थिति में रहना है, वज्र आसन। और वज्रासन करने के बाद आपको अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखना है और यहाँ सबसे पहले हम करेंगे स्पाइनल मूवमेंट। स्पाइनल मूवमेंट जो कि आपकी पूरी स्पाइन का जो स्ट्रेस फील अगर आपको हो रहा है स्पाइन पे, तो उसको दूर करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो इसमें आपको करना क्या है, सांस भरते हुए इनहेल करते हुए अपने दोनों शोल्डर को, अपने दोनों कंधों को पीछे की तरफ को एक्सपेंड करना है। इस तरह से पीछे एक्सपेंड कीजिएगा। हाथों को अपने पेल्विक मसल्स के पास
और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों शोल्डर को अंदर की तरफ को स्क्वीज कीजिएगा, श्रिंक कीजिएगा और सिर को नीचे सामने की तरफ। जब आप सामने की तरफ आए तो सांस छोड़ना है और आपकी पीठ में एक ऊंट जैसा कूब बनेगा, हंचबैक। इनहेल, सांस भरते हुए अपनी चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ। सांस भरते हुए एक्सपेंड कीजिए, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ। सांस भरते हुए एक्सपेंड कीजिए, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ। एक्सपेंड कीजिए सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ। और इसके बाद यहां से सबसे पहला आसन हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन यानी कि चाइल्ड पोज। अब यहां पर 2 से 3 बार आप अच्छे से सांस लीजिए और छोड़िए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ ले जाते हुए पूरा स्ट्रेच कीजिए जितना आगे तक हो सकता है, सांस छोड़ते हुए, और अपने सिर को जमीन से लगा दीजिए। अब यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए कुछ समय के लिए, लगभग 5 ब्रीदिंग करेंगे नॉर्मली। सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे 5 टाइम्स, 5 बार। इसके बाद 5 बार हो जाने के बाद जहां पर आपकी एल्बोज है वहां पर आपको अपने हाथों को लाना है। इस तरह से हाथों को लाने के बाद आप जो है कैट एंड काउ पोजीशन में आएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आसन है वो है कैट एंड काउ पोजीशन, मार्जारी आसन जिसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आपके पैरों के बीच में गैप जितना आपके कंधों में है उतना ही गैप आपके दोनों पैरों के बीच में हो, हाथों के बीच में हो। यहाँ पर हम करेंगे मार्जारी आसन। अब सांस भरते हुए अपने सिर को आप ऊपर की तरफ ले जाएं और आपकी जो स्पाइन है उसे आप नीचे की तरफ को दबाइएगा। अब सांस छोड़ते हुए सिर नीचे और आपकी जो लोअर बैक है, आपकी जो पीठ है, उसे ऊपर की तरफ को उठाइएगा। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। सांस लेते हुए सिर ऊपर, सांस छोड़ते हुए सिर नीचे। सांस लेते हुए सिर ऊपर, सांस छोड़ते हुए सिर नीचे। और फिर यहीं से वापस चले जाइए चाइल्ड पोज में, शशांक आसन। एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए। यहां पर कुछ समय रिलैक्स करने के बाद सांस भरते हुए जाएंगे भुजंग आसन, कोबरा पोज के लिए। यहां से धीरे से सामने की तरफ इनहेल, सांस भरते हुए दोनों पैर मिलाकर रखिए। आप चाहे तो अपनी एल्बोज को बेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शुरू में अभ्यास कर रहे हो, पहली बार अभ्यास कर रहे हो, हाथ को आप स्ट्रेट रखिए इस तरह से, कंधे आपके पीछे की तरफ। सांस लीजिए नॉर्मली और छोड़िए। एक बार और सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए वापस चाइल्ड पोज, शशांक आसन। तीन ब्रीदिंग यहां पर लेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसके बाद सांस छोड़ेंगे। अब सांस भरते हुए सामने भुजंग आसन अगेन। होल्ड कीजिए 5 सेकंड के लिए, सांस छोड़ दीजिए। नॉर्मल स्थिति में यहां पर रहेंगे। लास्ट 1 सेकंड में सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस चाइल्ड पोज, एक्सहेल। पूरा सांस छोड़ते हुए सामने। शशांक आसन और भुजंग आसन, इन दोनों का अभ्यास आपको लगभग 5 से 10 बार करना है। बार बार इस प्रक्रिया को आपको रिपीट करते रहना है। जैसे ही ये प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाए तो उसके बाद वापस आपको चाइल्ड पोज में आना है, इस तरह से शशांक आसन में।
शशांक आसन के बाद दोबारा भुजंग आसन में जाइए और भुजंग आसन के बाद सांस लेने के बाद सांस छोड़ते हुए आपको आ जाना है पर्वत आसन में, अधोमुख श्वान आसन। इसमें आपको अपने दोनों पैरों को बिल्कुल स्ट्रेच करना है, सीधा रखना है। आपकी जो हील्स है कोशिश कीजिएगा कि वो जमीन से टच हो। अगर जमीन से टच ना हो रही हो तो आप अपने दोनों घुटने को मोड़कर इस तरह से कोशिश कीजिए अपने दोनों हील्स को जमीन से लगाने की। सांस छोड़िए, अपने नाभि पर आप ध्यान देंगे, नाभि को देखें इस तरह से। 5 बार आपको यहां पर सांस लेना है और छोड़ना है। 5 बार सांस लेना है, 5 बार सांस छोड़ना है और पूरा होने के बाद दोबारा आप चले जाइए सांस भरते हुए भुजंग आसन में। 5 सेकंड के लिए यहां पर होल्ड कीजिए, सांस को भी होल्ड कीजिए और सांस छोड़ते हुए, पूरा श्वास बाहर छोड़ते हुए दोबारा से पर्वत आसन में होल्ड कीजिए। अपनी नाभि को देखें और साथ ही साथ 5 बार यहां पर सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इस आसन में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी जो काफ मसल्स है, आपकी जो हैमस्ट्रिंग है, आपके जो दोनों पैर हैं उस पर आपको प्रेशर फील होगा। साथ ही साथ आपका जो शोल्डर है उस पर भी आपको अच्छा प्रेशर एक देखने को मिलेगा। 5 बार ब्रीदिंग करने के बाद दोबारा भुजंग आसन में आइए। भुजंग आसन के बाद वापस शशांक आसन और रिलैक्स। इन सभी आसन को हो जाने के बाद आप जो है अपना शव आसन का अभ्यास भी कर सकते हो। शव आसन के अभ्यास के लिए आपको जो है इन सभी आसनों को करने के बाद लेट जाना है इस तरह से। दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का गैप रखना है, हाथों को साइड में रख देना है, हथेलियां आसमान की तरफ, छत की सीलिंग की तरफ देखेंगे, आसमान की तरफ देखेंगे और यहाँ पर आपको रिलैक्स करना है। यहाँ पर आपको जो आपकी सांसें हैं वो आपको नॉर्मल रखनी है, नॉर्मल ब्रीदिंग जो आपकी रहती है। लगभग 3 मिनट के लिए आपको इस आसन में रिलैक्स करना है और इस आसन के बाद आप जो है कपालभाति और अनुलोम विलोम का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। अब कपालभाति और अनुलोम विलोम की मैंने अलग से वीडियो बनाकर रखी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप जो है उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं और इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये सभी के सभी अभ्यास आपको स्ट्रेस फ्री करने में मदद करेंगे। तो कुछ भी नहीं है, 15 मिनट का अभ्यास भी अगर आप रोज करते हैं तो ये आपके स्ट्रेस को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ये थी हमारी वीडियो जो कि आपके स्ट्रेस को दूर करने में आपकी मदद कर सकती है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाकी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई आपकी फीडबैक है या फिर किसी और टॉपिक पर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप मुझे जरूर बताइएगा। बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।